हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। एक बहुत ही बड़ा टॉपिक जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि एडवोकेसी में, ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा कहां पे है, सबसे ज्यादा पैसा कहां पर है, एडवोकेट बनने में है या जज बनने में भैया। ठीक है, तो लोग अगर आप किसी भी लॉ स्टूडेंट को पूछोगे कि आप क्या बनना चाहते हो, तो हर किसी के मन में एक जवाब आएगा, मैं जज बनना चाहता हूं भैया, मैं जज बनना चाहता हूं। ठीक है, एडवोकेट्स तो बाद में सोचेंगे, सबसे लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन एक बात लोगों के मन में होता है कि पैसा ज्यादा कहां पे है। ठीक है, तो पैसा कहां पे सबसे ज्यादा, वो डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। उससे पहले मैं इस वीडियो के बारे में अच्छे से डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको दूं, कुछ बातें मैं शेयर करूं, उससे पहले मैं यही कहूंगा आपको कि मैं सोशल मीडिया पे हूं भाई साहब, 4 जगह पर देख सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर एंड फेसबुक पर। तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। हमारा अपना खुद का है टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर जुड़ करके हमसे बात कर सकते हो। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं, सबका लिंक दिया गया, फॉलो कर लेना। ओके, देखिए एडवोकेट्स, ये भैया ग्रुप्स ऑफ एडवोकेट्स आप देख सकते हो यहाँ पर। तो एडवोकेट्स पैसा ज़्यादा कमाते हैं या जजेस पैसा कमाते हैं। ठीक है, देखिए पावर, अगर पावर की बात करें तो सिंपल सी बात है कि पावर जो है सबसे ज़्यादा एडवोकेट के पास है यहाँ पे। ठीक है, और ठीक है, और एडवोकेट के पास पावर है, लेकिन अधिक पावर जो बात करते हैं वो हमारे जज के पास है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हर किसी के पास है। ओके, पैसा देखो, पैसा भैया, पैसा कमाना है इस लाइफ में। कुछ नहीं, मैं भी काम कर रहा हूँ, अभी काम कर रहा हूँ, किसके लिए भाई? पैसा के लिए काम कर रहे हैं भाई। ओके ना, तो यहाँ पे देखो पैसा कहाँ पे ज्यादा है। कुछ आपको डाटा मैं शेयर करता हूँ, देखिए समझिएगा यहाँ पे। हाउ डज अ लॉयर स्टार्ट अर्निंग मनी। तो एक एडवोकेट जो होता है, एक वकील जो होता है, वो कैसे पैसा कमाना शुरू करता है, इस बात को समझते हैं। पहले राम जेठमलानी, आप जानते हैं इसको, इंडिया के टॉप लॉयर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा चार्ज करते हैं पैसा के लिए भैया। इनका एक हेयरिंग का लाखों में है, 5-10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, इस तरह का है। ठीक है, इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। पहला जानिए कि पहला समझिए कि पहला कि अर्निंग जो स्टार्ट होता है कहां से होता है, समझिएगा यहाँ पे कि प्रैक्टिस टाइप्स। अगर आपका जो कमाई जो शुरू होता है वो प्रैक्टिस से शुरू होता है। तो देखिए, जब जो होते हैं आप, ठीक है, आफ्टर बिकमिंग एन एडवोकेट, तो ऐसा नहीं होता है कि तुरंत वकील बने और तुरंत पैसा कमाना शुरू कर दिए। तो उसके लिए आपको क्या होता है कि शुरू में आपको यू कैन प्रैक्टिस इन योर फील्ड, आपको अपने फील्ड में आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर सम लॉयर्स प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट, कुछ एडवोकेट जो होते हैं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लॉयर जो होते हैं वो किसी लॉ फॉर्म को क्या ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, सो टेक टाइम एंड बिल्ड योर क्लाइंट। उसके बाद कुछ समय लेते हैं, टाइम लेते हैं, उसके बाद अपना खुद ही क्लाइंट को वो बिल्ड करते हैं। ठीक है, खुद अपना क्लाइंट को बिल्ड करते हैं। ओके, दूसरा जो हमारे पास जो है क्या है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आप जो कमाई शुरू करोगे एडवोकेसी में, वो क्या होगा, एक्सपीरियंस से कमाओगे भैया। कि अर्निंग आर लो इन इनिशियल ईयर, तो इनिशियल ईयर आपको शुरू में, और जैसे आप लो का डिग्री कंप्लीट करोगे तो आपको कमाई बहुत ही कम होगा, सिरे में कम होगा। लेकिन यहाँ आपको डटे रहना है, आपको काम करना है, मेहनत करना है। उसका नतीजा देखो क्या है कि आप जो है बट एज यू एक्सपीरियंस एंड रेपुटेशन ग्रोथ, जैसे आपका एक्सपीरियंस आता है, आपका रेपुटेशन ग्रो होता है, योर फी में ऑल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पे आपका जो है क्या है, एक्सपीरियंस आता है आपको, उसके बाद यहाँ रेपुटेशन ग्रोथ होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा ज़्यादा चार्ज करोगे। ओके ना भैया, नॉलेज आएगा तो चार्ज करबे ना करोगे। देखिए सीनियर एडवोकेट कितना पैसा कमाते हैं, इनके बारे में बताऊं तो भैया ये तो लाखों को चार्ज करते हैं, एक हेयरिंग का तो करोड़ों रुपये कमाते हैं दिन में। एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा आपको एकदम अच्छा वाला, देखना भी। ओके, स्पेशलाइजेशन समझना है। स्पेशलाइजेशन क्या है, ऐसा कि आप एक एडवोकेट हो तो हर इसका स्कोप बहुत ही बड़ा है, लेकिन एडवोकेसी में हर एक केस का अलग ही अलग, मतलब डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होता है। देखिए सम लॉयर्स बिकम स्पेशलाइजेशन इन देयर करियर, तो हर कोई बनना चाहता है, कोई बनना चाहता है क्रिमिनल लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर, फैमिली लॉयर। ठीक है, फैमिली लॉ पे जाना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए कोई एडवोकेट होता है क्रिमिनल लॉयर पे, उनका कमांड होता है, किसी का सिविल पे होता है, किसी कॉर्पोरेट पे, फैमिली पे होता है। तो ये जो इनका स्पेशलाइजेशन जो होता है वो अधिक चार्ज करते हैं, क्योंकि इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, क्रिमिनल में देखिए, और ये देखिए यहाँ पर कि कैन दिस काइंड ऑफ एक्सपर्टीज गेट यू हाई गेट हाई प्रॉफिट केस, तो वो बहुत बड़ा केस लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद विच ऑल्सो, ठीक है, कमांड हाई फीस। तो अगर आप किसी फील्ड में एक्सप्लोरेशन करते हो, क्रिमिनल में, एडवोकेसी में, ठीक है, क्रिमिनल केस में, उसके बाद सिविल केस में, कॉर्पोरेट में, या कुछ भी, या इनकम टैक्स में, तो यहाँ पर आप इस केस में, पर्टिकुलर केस में बहुत पैसा लेते हो, तो कमाई ऐसा शुरू होता है। उसके बाद तो हार्ड वर्क। आप देखिए, आप कुछ भी काम कर लेते हैं, लेकिन हार्ड वर्क नहीं करोगे बच्चा तो कुछ नहीं मिलेगा।
इस फील्ड में हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, आपको खटना पड़ेगा शुरू में, ठीक है, गधा की तरह बोलो कह दो इसमें, लेकिन स्मार्ट स्टडी करना है, पढ़ना है आपको। देखिए यू हैव टू वर्क हार्ड टू विन केस, तो आपको केस जीतने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, अपने क्लाइंट को आपको जिताने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, रिसर्च करना होगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना होगा, जज को समझना होगा, आपको वेट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो हार्ड वर्क यहाँ भी है, हर जगह पे हार्ड वर्क है, करना ही है। उसके बाद देखिए आफ्टर विनिंग, अब जैसे केस आप जीत जाते हो, उसके बाद क्या होगा कि आपका रेपुटेशन मार्केट में बन जाता है कि हाँ भैया अगर ये बंदा, मैं अगर केस लिया हूं तो ये आदमी जिता के देता है, अरे न्याय दिलाता है भाई, न्याय, समझे ना, तो इसको केस जरूर देंगे, ये जितवाया मेरे को, तो इसीलिए आपका कमाई ऐसे शुरू होता है। उसके बाद केस मिल जाएगा, फिर तो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा सब तरह भैया, समझे ना, समझ रहे हो ना। उसके बाद देखो आगे हम बात करते हैं। देखिए ये तो मैं बता दिया कि एक लॉयर का, एक सिंपल सा एक वकील होता है, वो कैसे कमाना शुरू करता है अपने करियर में, वकालत में। आगे बात करते हैं कि एक जज की कमाई कैसी होती है, उनका जीवन कैसा होता है। यहाँ पे एक अच्छा चीज़ हमको यहाँ पे लगता है भैया एडवोकेसी में, कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो यार आप, समझे ना, कोई रोक टोक नहीं, अपना काम करो, जितना कमाओगे उतना खाओगे लेके जाओगे, किसी का रोक टोक नहीं, किसी के अंदर गुलाम नहीं रहोगे आप, इंडिपेंडेंट। आगे बात करते हैं, चलिए आगे हमारा है, ठीक है, हाउ मच मनी डू यू गेट व्हेन यू बिकम अ जज। तो भैया समझिए कि आप एक जज बन जाओगे तो आप कितना पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो समझना, यहाँ बात करते हैं, यहाँ देखिए जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। पहली बात तो समझिए कि आपको जज बनने में आपका एड़ी चोटी पसीना एक हो जाएगा भैया, पसीना पसीना छूट जाएगा। देखिए जज बनने में आपको सीधे जुडिशियल सर्विस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, और हर एक बच्चा का सपना होता है कि जज बने, ठीक है। उसके बाद टू बी अ जज यू हैव टू क्लियर द जुडिशियल सर्विस एग्जाम, ठीक है। इट इज कॉम्पिटेटिव और टेस्ट योर नॉलेज, ठीक है, लीगल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस। तो ये सब चीज़ आपको अपने अंदर स्किल को लाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और एक कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड को आपको फाइट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू विल बी अ एज अ जज, ओके ना। ये भैया डी.वाई. चंद्रचूड़ हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस क्या है, डी.वाई. चंद्रचूड़, तो इन्होंने भी बहुत मेहनत करा तब यहाँ तक पहुंचे, ठीक है, करेंटली यही है। आगे बात करते हैं, देखिए गवर्नमेंट जॉब। तो यहाँ पे देखिए कि एडवोकेट जज जो है गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, ठीक है, न्याय देते हैं, ठीक है, सरकार को पेमेंट करते हैं, तो इनको सैलरी जो मिलता है वो कौन देता है, सरकार देता है। लेकिन एडवोकेट को कौन देता है पैसा, वो खुद क्लाइंट से लेते हैं पैसा, अपने दम पर लेते हैं पैसा, ठीक है। देखिए कि जज आर दी गवर्नमेंट जॉब्स, तो जज क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ऐसा हुज सैलरी आर सैलरी जो होता है और उनका बेनिफिट जो होता है वो फिक्स होता है, जो उनका सैलरी जो मिलता है वो फिक्स होता है, और उनको जो बेनिफिट दिया जाएगा वो सब कुछ एक फिक्स टर्म होता है, उससे ज़्यादा बढ़ भी नहीं सकते हो, कम हो जाए चलेगा लेकिन बढ़ नहीं सकते हैं भाई, समझे ना। उसके बाद ये और ये स्टेबिलिटी उनको लाना के लिए पड़ता है जो कि ऑलरेडी फिक्स है बाय द गवर्नमेंट, ओके। हमारा है फिक्स, देखिए करियर प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे एक फायदा है जज बनने में, सबसे मजेदार बात यह है कि पावर तो आपको मिलेगा तब आके ऐसा, और जज जैसा पावर भाई किसी को नहीं है ऐसा, ठीक है। जज पूरा बहुत खतरनाक पावरफुल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जज कैन मूव टू सीनियर पोजीशन। तो देखिए अगर आप कोई जज बनते हो, आप मैंने कोई जज बनते हो, तो ये जज बनते हैं तो आपको धीरे धीरे आपको एक के बाद एक सीख में, आपको एग्जांपल तो सीढ़ी भाई, जैसे एक यहाँ पे आपको एक बढ़े, फिर यहाँ से एक बढ़े, फिर यहाँ से एक बढ़े, तो ये सब बढ़ते रहोगे ऐसा, ठीक है। तो ये फायदा है यहाँ पर कि आप सीनियर पोजीशन में भी आप जाओगे, और जिस सीनियर पोजीशन में जाओगे आपका जो है सैलरी जो है ऑल्सो इंक्रीज, आपका सैलरी जो क्या है इंक्रीज होता जाएगा, समझे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे देखिए कि यहाँ पे ये पेंशन एंड बेनिफिट। तो यहाँ पे सरकारी नौकरी है भैया, सिंपल सी बात है, पेंशन आपको मिलेगा। तो हर कोई इंसान ना अपने बच्चे को, अपने बेटी को देना, किसको देना चाहता है, किसको देना चाहता है, जिसका सरकारी नौकरी है, तो सरकारी नौकरी वाला को मिलवे करे पेंशन, कि आप बैठ बैठ के पैसा खाओ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई मेहनत नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर भी तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स कम विथ पेंशन, तो यहाँ पेंशन मिलेगा जज को और फायदा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि अधिकतर कमाई, यहाँ पे एक लिमिट है, जज में उनके सैलरी लिमिट है, और देखिए यहाँ पे क्या है, जज में सैलरी लिमिट है, लेकिन एडवोकेसी करने में यहाँ पर इस फील्ड में आपको बता रहे हैं कोई लिमिट नहीं है भाई, कितना भी कमा लो पैसा। और एक बात जानिए आपके यहाँ पैसा जो है इनकम टैक्स ज़्यादा टैक्स जो भरते हैं गवर्नमेंट में को, ये एडवोकेसी भरते हैं, ठीक है। एक जज, एक वकील और डॉक्टर कभी देखिएगा ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते हैं भैया, कैश में काम करते हैं, पैसा ही इतना मिलता है भैया,
पर रेपुटेशन बनाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। ओके, आगे देखिए कि यहाँ पे सैलरी की बात करता हूँ, दिखाता हूँ आप लोग सैलरी। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो एक हाई कोर्ट जो होता है और जो जज होते हैं चीफ जस्टिस का, उनका सैलरी देख लीजिए कि आपको 2.5 लाख रुपये मिले, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एक जज का मंथली जो सैलरी है वो 2.5 लाख है, और अदर जो जजेस है उनका है वो 2.5 लाख, 2,25,000 कुछ है, इससे ज़्यादा नहीं है। ओके ना, आगे दिखाता हूँ एक चीज़ समझना यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे दिखाता हूँ बच्चा। यहाँ देखना कि यहाँ पे एक चार्ट में दिखा दिया हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल से देखिए कि आप चीफ जस्टिस का, हमारे चीफ जस्टिस जो कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़, मैंने दिखाया फोटो उनका। ओके, तो चीफ जस्टिस जो है उनका एक सैलरी होता है, तो उसका सैलरी क्या होता है, 2,80,000 रुपये, कितना पर मंथ है। ठीक है, और ज़्यादा पेंशन उनको मिलेगा, ऐसा देख लीजिए कितना है, 16, इतना पेंशन है उनका। ठीक है, हिल जा रहा है इनका, ओके हिल जा रहा है, पेंशन उसको इतना है, ये पेंशन इतना है। उसके बाद देख लीजिए कि आपका ये सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस थे उनका 2.5 लाख रुपया है, तो इतना सैलरी है, आप उनका पेंशन देख सकते हैं। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जजेस का है 2.5 लाख और 1.25 लाख। तो अगर इसको गुना भी करोगे तो भाई करोड़ों में तो नहीं आने वाला, तो करोड़पति तो नहीं बनेंगे। और जहाँ करोड़पति भी बन जाएंगे भैया फ्रॉड करके, तो इनकम टैक्स छप्पा मार देगी, समझे ना, दिक्कत हो जाएगा फिर। आप मैं आपसे एक वीडियो पोस्टकास्ट में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो रियल जो वकील हैं जो काम करते हैं, तो वो एडवोकेट्स के सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा, मैं प्ले करता हूँ एक बार, आप देखिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो में प्ले करता आप देखिएगा। देखिए, जैसे अगर हम लोग, कहने वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कई ऐसे वकील हैं जो कि रोज 1 करोड़ कमाते हैं, रोज। कई ऐसे हैं जो रोज 50 लाख कमाते हैं, कई 10 लाख कमाते हैं, और कई शायद 10,000 भी नहीं कमाते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने कई बार देखा इसका जो अंतर है ना, उसका अंतर केवल एक कारण से है कि आपका फोकस नहीं है। देखिए, तो यहाँ पे ये भाई साहब जो बता रहे हैं, ठीक है, कि वकील जो है मतलब करोड़ों, एक दिन में करोड़ों पैसा कमाते हैं। तो जस्ट इमेजिन एक बिजनेसमैन उतना नहीं कमाता होगा, छोटा बिजनेस वाला। तो एक वकील बनने से आपको कितना फायदा है कि एक वकील जो है एक दिन में करोड़ों ऐसा है। अब कोई कोई वकील ऐसा है कि 10,000 भी नहीं कमाते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो लेकिन सिर्फ कितना है, फोकस नहीं है। क्या बोले, फोकस नहीं, आप अपने काम में फोकस नहीं हो, इसीलिए आप अपने काम की ईमानदारी से नहीं कर पाते। इसीलिए तो अगर आप चाहते हो कि इस फील्ड में कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, तो एडवोकेसी में आपके लिए बता रहे हैं सबसे ज़्यादा है, लो प्रैक्टिस करना में बहुत पैसा है। ठीक, तो समझ जाओ कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप इस फील्ड में आप कहाँ जाना चाहोगे। ठीक है, आप एडवोकेट बनना चाहोगे, आप एडवोकेट्स बनना चाहोगे कि, अच्छा ठीक है, इसको बैक करता हूँ, चलिए खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। ओके, चलिए, तो यहाँ पे देखिए मेरी बात समझिए, चलिए हो गया मेरा। तो सिंपल सी बात है, आपको एडवोकेट बनना है या जज बनना है, आप खुद डिसाइड कर लीजिए आपको किस फील्ड में जाना है भैया। तो पैसा कमाना है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि एडवोकेसी में जाओ, पर हर किसी का ख्वाहिश होता है जज बनने का। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया कि आपको एडवोकेसी में पैसा है या जज बनने में पैसा है। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को नहीं भूलना है आपको। ठीक है, ऐसे कानूनी अपडेट के लिए, लीगल अवेयरनेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और हमारे चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, दूसरों को भी शेयर करो, ताकि पता चले कि एडवोकेसी में पैसा है, जज में पैसा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय।